भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक एवं अवध भारतीय संस्थान अर्जुनगंज लखनऊ के तत्वावधान में भाषा एवं प्रौद्योगिकी अवधि के संदर्भ में विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित इस विचार गोष्ठी में भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र अवस्थी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में भाषा और प्रौद्योगिकी के मध्य अच्छा सामंजस्य होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भाषा जहां संचार का मूल माध्यम है, वहीं प्रौद्योगिकी इस संचार को नया आयाम देती है। अवधि के कवियों, लेखकों, कलाकारों को डिजिटल फ्रेंडली बनना होगा। अवध भारतीय संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अवध भारतीय संस्थान लखनऊ एवं भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने इस विचार गोष्ठी का संयोजन किया। हमें विश्वास है कि हमारी अवधि प्रौद्योगिकी संग कदम ताल करेगी। हम अवधि को प्रौद्योगिकी से जोड़ देने के लिए अलग अलग स्थानों पर कार्यशाला करेंगे। अब हमको आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिव शरण सिंह गहरवार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस विचार गोष्ठी में अवधि भाषा के विकास, तकनीकी अनुप्रयोगों एवं उनके आपसी प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया। अवधि को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने होंगे। हवाई बातों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यूपी से अवधि आराधकों का 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के दौरे पर जाना चाहिए। इस विचार गोष्ठी के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार एवं अवधि आराधक नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि अवध भारतीय संस्थान अब तक 200 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। इसमें 20 किताबों को हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत भी किया गया। पिछले 35 साल में संस्थान ने भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि 12 देशों में अवधि भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम किए हैं। अब अवधि को प्रौद्योगिकी से समर्थ करने पर कार्य किया जा रहा। भाषा एवं प्रौद्योगिकी अवधि के संदर्भ में विषयक इस विचार गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि केकेसी के प्रोफेसर डॉ सिद्धार्थ सिंह एवं कला वसुधा पत्रिका के संपादक शाखा बंदोपाध्याय ने अपने विचार रखे। वरिष्ठ पत्रकार एवं अवधि आराधक प्रेमकांत तिवारी ने अवधि को युवाओं से जोड़ने के कई उपाय बताए। वहीं कल्चर दीदी कुसुम वर्मा ने बेटियों को समर्पित एक मार्मिक अवधि गीत प्रस्तुत किए। अवध भारतीय संस्थान द्वारा जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य था भाषा प्रौद्योगिकी और तकनीक अवधि के संदर्भ, अवधि में कैसे तकनीक का प्रयोग हो, इस पर चर्चा की गई है। और भविष्य में आने वाले समय में भाषा को हम तकनीक से जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे समूह के द्वारा। अभी तक जो है अवधि सिर्फ किताबों तक सीमित थी और कोशिश होगी कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे कि जो ऑडियो बुक्स का रिलीज किया जाए, ऑडियो बुक्स बनाई जाए, इसका और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट डेटा कलेक्ट हो, ऑडियो डेटा कलेक्ट हो, इस पे और भी आगे कार्य किए जाए। हाँ, देखिए, अपनी मातृभाषा को तो बहुत ज़रूरी बचाना, क्योंकि आपकी मातृभाषा सिर्फ आपकी भाषा ही नहीं, आपकी पहचान भी है। अगर आप अपनी भाषा छोड़ देते हैं तो अपनी पहचान भी खो देते हैं। दूसरी चीज़, आपको अंग्रेजी भी सीखना है। ऐसा नहीं कि अवधि तक ही सीमित, अवधि सीख करके आपने काम खत्म कर दिया। आपको अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और भी अन्य भारतीय भाषाओं को भी सीखना है। आपको एक साउथ इंडियन भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनमें से भी कोई एक भाषा सीखिए, बंगाली सीखिए, पंजाबी सीखिए, कोई भी एक भाषा सीखिए। युवा को यही मेरा मैसेज है। और लेकिन अपनी मातृभाषा का भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जहाँ हो सके उसका प्रयोग करें। घर से लेकर घर में, बाजार में, शिक्षा में, जिस स्थान पे हो सकता है अपनी भाषा का प्रयोग करें। अवध भारतीय संस्थान अवधि के लिए किताबों का लेखन, अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी, सेमिनार, इन सभी पर काम कर रहा है और समय समय पर संयोजन करता रहता है। और भविष्य में बहुत सारे वर्कशॉप करने का उसका प्रयोजन है, जो इसके लिए बहुत ही सहायक होगी। देखो, आज लखनऊ में, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यहाँ अवधि भाषा पर खूब विचार गोष्ठी हुई है और ये अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आ रहा है। और इसकी महत्ता अवधि भाषा की इसलिए और बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह
क्षेत्रीय भाषण के या यूपी सरकार बड़ा जोर दे रही है और हम लोग चाहित रहन कि भाई हमारी क्षेत्रीय भाषा का व्यापक विस्तार हो। तो हम लोग जल्दी ही लखनऊ में यहाँ अपने अवधी भाषा के यहाँ लेके कई एक कार्यक्रम करबे और लोगन में यहाँ जन जागृति फैलेबे अपने इस संगठन द्वारा, संस्थान द्वारा। और इसमें हमारी सबसे अपील है, जो अवध क्षेत्र में रहे वाले जितने लोग हैं, अवधी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे सबसे अपील है अवधी भाषा संस्थान जब भी जो कोई कार्यक्रम आयोजित करे, आप लोग सादर आमंत्रित हो। अवधी भाषा गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अवधी जानने वाले बहुत से लोग हैं, अवधी उनके आत्मा में बसी है, अवधी में वो पैदा हुए, अवधी में पले हैं, बड़े हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। और जो कुछ भी अवधी में रचनाएं हैं, साहित्य हैं, उनका सब एक साथ में संग्रह करके प्रकाशन और प्रचार नहीं हो रहा है। तो अब ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, अवधी के विद्वान लोग इकट्ठे हुए और अवधी के कर्ता धर्ता लोग इकट्ठे हुए, वो इसको तकनीक से जोड़ना चाहते हैं और तकनीक से जोड़ने के बाद में इसका जो प्रचार प्रसार होगा वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होगा। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये एक विश्वव्यापी भाषा बनेगी। कि वो एक बात आप जो कह रहे हैं वो चिंता का विषय तो है, लेकिन हम एक बात बता दें, अवधी को लेकर के जब तक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ये हैं, तब तक अवधी का कोई जो है बाल बांका नहीं हो सकता है। और आज भी ये बात कही गई कि अखंड रामायण दुनिया में कहीं न कहीं हर समय होती रहती है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, और चाहे जो है वो लखनऊ हो, भारत का कोई कोना हो, कोई अन्य प्रदेश हो, नेपाल हो, मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, ट्रिनिडाद टोबैगो हो, तो अवधी का हम ये जानते हैं कोई कमी नहीं आएगी। और अब तो प्रबुद्ध और चौकन्ने सतर्क लोग जो है और जागृत हो गए हैं और प्रयास करने लगे, तो अब तो और भी फलेगी फूलेगी, हम ये विश्वास करते हैं। और भारतीय संस्थान 1990 में गठित हुई है और इस संस्था द्वारा अब तक अवधी के 200 किताबें छप चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, भारत की पहली पत्रिका है जो 30 साल से निकल रही होगी, अवध ज्योति। और हमने और भारतीय संस्थान ने करीब 12 देशों की यात्राएं की हैं, जो खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं और जहाँ पर अवधी संस्कृत रामकथा है। और हम ये चाहते हैं कि अवधी, जैसा कि औसी ये आज जो गोष्ठी हुई थी, इसका मकसद ही था कि हम कैसे विश्व में जुड़ें। आज डिजिटल माध्यम का युग है, तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपनी लोक भाषा को विश्व स्तर पर पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, अवधी साहित्य की भाषा है। जब लोग भोजपुरी से तुलना करते हैं, अवधी भगवान राम की भाषा है, तुलसी की भाषा है, तो यहाँ मर्यादित भाषा की गीत गाई जाती है। और फिल्मों में आप देख लीजिए, उदाहरण तौर पर नदिया की पार एक फिल्म आई है, इसके जितने भी गीत हुए हैं, इतने कम बजट की फिल्म सबसे ज़्यादा चली है। ऐसे तमाम सारे हैं। तीसरी कसम सबसे बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, पान खाए सैया हमारे। तो अवधी के जो भी गीत है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया कि ये मर्यादा की भाषा नहीं। अवधी के गीतों में मर्यादा का विशेष ध्यान दिया जाता है।